Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to online classes. I hope that all of you doing very well. I'm your SST teacher Miss Ansa from Punjab Public School. Okay students, let's we start our fourth lecture, objective. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है यही आपके फाइनल पेपर में आएगी और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपके जो टेस्ट हैं उनमें दी हुई है। तो अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो आपके टेस्ट वाली जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, के जो ब्लैंक्स हैं इनको आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट है आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक, नेल्सन मंडेला फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे वो किसके प्रेसिडेंट थे? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। सेकंड आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक है, पॉलिटिशियंस ऑफ एनी कंट्री शुड बी मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड डैश। तो जो ब्रैकेट में वर्ड है ना वो आंसर है आप लोगों के, ठीक है। तो डिवोशन यहाँ पे आएगा, डिवोशन यानी अकीदत, कि किसी भी पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना ये सियासतदान, ठीक है, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो ऑनेस्ट यानी ईमानदार होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का है सालमियत, यानी उनको अपनी कंट्री की सलामती उसकी बका के लिए जो एफ़र्ट्स करनी होती है वो उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी कंट्री की बका के लिए काम कर सके, ठीक है, उसकी सलामती के लिए। डिवोशन यानी उनमें अकीदत होनी चाहिए कि वो अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए। तो एक पॉलिटिशियन में, एक सियासतदान में ये वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थर्ड आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक है, हकीम मोहम्मद साद वाज बोर्न इन दिल्ली। कि हकीम मोहम्मद साद जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए थे। फोर्थ वाली है आप लोगों की, हकीम मोहम्मद साद वाज मार्टर इन डैश। हकीम मोहम्मद साद कहाँ पे शहीद हुए थे? कराची में शहीद हुए थे। गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज डैश, लिमिटेड डैश रिसोर्सेज। तो डैश में आएगा फाइनेंशियल, कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड यानी एक हद तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। टू हैव अ हेल्दी नेशन गवर्नमेंट कैरिड आउट वैक्सीनेशन, कि हेल्दी नेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वैक्सीनेशन, मतलब कि वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, अगर कोई डिज़ीज़ हम पे एक्ट करे ना, हम पे आए, मतलब कि हमें कोई डिज़ीज़, हमारी जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में एंटर हो तो हम पहले से ही हमारी बॉडी जो है रेडी होती है उनको किल करने के लिए, उन जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है। तो एक हेल्दी नेशन के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई जर्म्स वगैरह उन पर अटैक करें तो उनकी बॉडी में ऐसी बॉडीज़ हों कि उन जर्म्स को किल कर दें। तो यहाँ पे आएगा वैक्सीनेशन। सेवंथ आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक है, वी यूज़ मैनी डैश इन ओवर डेली लाइफ सर्विसेज, कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी खिदमात इस्तेमाल करते हैं। 8 है, डैश इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ग्रुप और इंडिविजुअल्स। कम्युनिकेशन मतलब मवासलात, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। द हैंडसेट टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन डैश। हैंडसेट टेलीफोन कब ईजाद हुआ था? 1905 में, ठीक है। सारी जो ब्लैंक्स हैं सब के मैंने आंसर्स आगे ब्रैकेट में दिए हुए हैं। 10 है, जी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन ऑन 10th मार्च डैश 1876। 11 है, वी हैव टू मेक द डैश चॉइस
अकॉर्डिंग टू ओवर इनकम, बेस्ट चॉइस, हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यानी हमारे पास जितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ों को चूज़ करते हैं, बेस्ट चीज़ों का इंतखाब करते हैं। When you buy something you should dash the price of different brands। कहते कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो प्राइसेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स की उनको कंपेयर करना चाहिए, उनका मुआवजा करना चाहिए। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो। के नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें उनको करेक्ट वर्ड लगा के कंप्लीट करें, ठीक है। तो है जी, फर्स्ट है आप लोगों का, इलामा इकबाल इज़ बेस्ट रिमेंबर एज अ टीचर, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, पोइट। तो इसका है थर्ड वाला फिलोसोफर पोइट, ठीक है। सेकंड है ही रूट मैनी रिवोल्यूशनरी पोइम्स इन डैश। उन्होंने पोइम्स बहुत ज़्यादा लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी, उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड पर्शियन, उर्दू एंड जर्मन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उर्दू एंड पर्शियन। इलामा इकबाल वाज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मुस्लिम कांग्रेस। तो वो थे मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ही वांटेड टू रिवाइव इन मुस्लिम्स देयर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको असाइनमेंट में ये दिया था ना, ये वाला MCQ, तो तब मैंने जो आपकी बुक थी ना उसको कंसल्ट किया था, उसमें ये ऑप्शन था ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। लेकिन जब मैंने बुक में देखा तो बुक में करेक्ट ऑप्शन यही था सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हम बुक को ही कंसल्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस इज़ द डैश, टेलीफोन, लेटर, सिग्नलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेलीफोन। टेलीफोन क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है कम्युनिकेशन का, यानी एक दूसरे से रब्ता करने के लिए अगर हम एक दूसरे से दूर हों तो सबसे कॉमन जो तरीका है एक दूसरे से रब्ता करने का वो है टेलीफोन। ई लर्निंग मीन्स दैट पीपल कैन बी एजुकेशन अनएजुकेटेड बिजनेसमैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एजुकेशन। ई लर्निंग एक मेथड है, ठीक है, सीखने का। फॉर एग्जांपल आप ये जब स्कूल ओपन होंगे तो आप लोग क्लासरूम में आएंगे तो क्या करेंगे, एजुकेट होने के लिए आएंगे। तो ई लर्निंग ऐसा प्रोसेस है कि आप लोगों को स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट यूज़ कर ऑनलाइन मेथड के थ्रू सीख सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। तो क्या है, ई लर्निंग इज़ दैट पीपल कैन बी एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेटेड आएगा, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लेना वहाँ पे MCQ में एजुकेशन एजुकेटेड आएगा। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशन शॉपिंग। तो इसका आएगा फॉर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876, 1976, 1877। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1876। डैश dash is the cost of passing up the next best choice when making a decision। इकोनॉमिक चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक डिसीजन। तो इसका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हेन यू चूज टू बाय वन थिंग ओवर अनदर यू मेक एन या आ डैश चॉइस, डिफ़िकल्ट, इजी, इकोनॉमिक। तो इस यहाँ पे आएगा इकोनॉमिक चॉइस कि अगर आप दो चीज़ों में से एक को चूज़ करते हो तो वो क्या है, इकोनॉमिक आप लोगों की चॉइस है। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, मैच ईच वर्ड टू इट्स मीनिंग्स। के जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है यानी मिलाना है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तनाज़ा, तनाज़े, यानी
कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करना, वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट। तो उस ये मैंने मैच किया हुआ है। व्हेन पीपल डिसएग्री यानी किसी एक पॉइंट पे लोग डिसएग्री हों, यानी एक पॉइंट पे इत्तेफाक ना करें, कोई कुछ कह रहा हो कोई कुछ कह रहा हो, तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। पीस यानी अमन। व्हेन एवरीवन इज़ हैप्पी, जब हर कोई खुश होता है, काम यानी अमन में होता है, एंड देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो वहाँ उसे क्या कहते हैं, पीस यानी अमन कहते हैं। जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। बोथ पार्टीज़ आर डील विद फेयरली यानी दोनों तरफ की जो पार्टीज़ हैं वो इंसाफ के साथ कोई फ़ैसला करें, तो इसे कहते हैं जस्टिस यानी इंसाफ। फोर्थ है जी, डिसीजन यानी फ़ैसला। टू कम टू आ कंक्लूजन, कि किसी चीज़ का नतीजा अखज़ करना, यानी किसी बात को का फ़ैसला करना, यानी उसका इख्तिताम करना, उसका नतीजा अखज़ करना। डिसीजन यानी फ़ैसला करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि एक स्टेप बाय स्टेप मतलब कि एक तरीके के अकॉर्डिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाता है। कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक दूसरे के पॉइंट्स को समझना, ये नहीं कि ये कहना कि ये नहीं यही ठीक है, आप जो कह रहे हो वो गलत है, तो ये इसे कंप्रोमाइज़ नहीं कहते। कंप्रोमाइज़ कहते हैं कि खुद दूसरे के पॉइंट्स को समझ के उस पर एग्री होना, ठीक है, उसको समझना, ये क्या है, कंप्रोमाइज़ है। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 4, कंप्लीट द वर्ड बाय पुटिंग इन द मिसिंग लेटर। ये भी आप लोगों के टेस्ट में इंक्लूड है। एथिकल यानी मैंने वर्ड दिए हुए उनमें से जो लेटर्स हैं उनको मिस किया हुआ है, तो आप लोगों ने करेक्ट वर्ड ये लेटर लगा के तो वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे एथिकल में आई ओ ए मिसिंग है, तो ठीक है, तो आप लोगों ने ETHICA इनके करेक्ट स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला है कैरिंग, पेशेंट, एग्रीएबल, कंक्लूजन। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का मैच कॉलम्स। ए बी कॉलम मैच करना है आप लोगों ने। टेलीफोन इन्वेंटेड, टेलीफोन का भी इजाद हुआ था 1876 में। हैंडसेट टेलीफोन इन्वेंटेड, हैंडसेट टेलीफोन का भी इजाद हुआ था 1905 में। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जी, टॉकिंग यानी बात करना एक दूसरे से, एंड टेलीफोन और टेलीफोन। चिप्स एंड स्वीट्स ये क्या है जी, आपके गुड्स यानी अशिया हैं, सामान हैं। ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज यानी आपकी खिदमात हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि आप लोगों के स्टेटमेंट्स पढ़ के आप लोगों ने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अ हीरो हैज़ टू वर्क इन अ फिल्म, हीरो से कहा जाता है जो फिल्म में काम करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड आप लोगों का, अब्दुल सत्तार ईदी इज़ अ पॉलिटिशियन, कि अब्दुल सत्तार क्या एक ये सियासतदान था, नहीं जी, फॉल्स, ये भी गलत है। द ईदी एम्बुलेंस सर्विस इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ईदी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, तो ये ट्रू यानी सही स्टेटमेंट है। नेल्सन मंडेला fought against an unjust system,
ये ट्रू है जी। नेल्सन मंडेला ने लड़ा था, ये किसके ख़िलाफ़ लड़ा था? अनजस्ट सिस्टम यानी बेइंसाफ़ी का जो सिस्टम था, जहाँ पे इंसाफ नहीं था, उसके ख़िलाफ़ लड़ा था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट है आप लोगों की, अ हीरो कैन बी पॉलिटिशियन। क्या एक हीरो हो सकता है सियासतदान, अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट है जी आप लोगों का साइंसदान, और या फिर सिंपल लेबर या एक मज़दूर। तो ये आप लोगों की ट्रू स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों ने अच्छे से करनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की वो जो टेस्ट में ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व हो जाएगी। फाइनल एग्ज़ाम्स में भी ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगी। तो जो डायरी है वो भी आप लोगों की यही है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दिल लगा के पढ़ा करें। अल्लाह हाफिज़।